और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा गड़बड़ी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर चुना गया है। इस मामले में आपको बता दें अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सेंटर चुनने के लिए पेरेंट्स से 10 लाख रुपए तक की रिश्वत लेने का भी आरोप है। कुल 2 करोड़ 30 लाख के लेन देन का खुलासा हुआ है। गुजरात की पंचमहाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। तो जी न्यूज का एक्सक्लूसिव खुलासा आप देखिए किस तरह से लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। नीट परीक्षा में धोखाधड़ी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खास सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती थी। वहीं गुजरात पुलिस ने 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से कई चेकबुक बरामद की गई है। चेक पर पेरेंट्स के फोन नंबर लिखे हुए हैं। इसके अलावा 2 करोड़ 30 लाख रुपए का लेन देन चेक से हुआ है। पुलिस ने छात्रों और पेरेंट्स के बयान भी लिए हैं। आरोपियों के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। गोधरा के जय जलराम स्कूल खास सेंटर माना जा रहा था और इसी के लिए आप देखिए किस तरह से लाखों रुपए की यहां पर रिश्वत दी जा रही थी। इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो लोग हैं जो आपके या आपके घर के आसपास रहने वाले मेडिकल छात्र के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे। गुजरात के गोधरा में नीट परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की तपास की बात करें तो टोटल 5 आरोपी अभी तक की तपास में अरेस्ट हुए हैं। उसमें स्कूल में से ये तुषार भट्ट और एक प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा है, वो 2 स्कूल से पकड़े गए हैं। जी न्यूज के खुलासे के साथ इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। कोर्ट में लगाई गई याचिका में मनपसंद एग्जाम सेंटर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का जिक्र है। ये पूरा मामला बड़ा पेचीदा है। हर बच्चा चाहता है कि उसका एग्जाम सेंटर उसके घर के पास ही हो, मगर ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों के छात्रों ने नीट का एग्जाम देने के लिए गुजरात के गोधरा में जलराम स्कूल को अपना सेंटर चुना। आरोप है कि इसके लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत दी गई और ऐसा करने में शिक्षक, नेता और कोचिंग सेंटर के मालिक तक शामिल थे। इस मामले में पुलिस ने जब नीट सेंटर के सुपरिटेंडेंट और टीचर तुषार भट्ट को गिरफ्तार किया तो उसके पास से छात्रों की बकायदा लिस्ट निकली। पुलिस जब आरोपियों के घर पहुंची तब वहां ब्लैंक चेक समेत कई चीजें मिली। जांच में पता चला कि आरोपियों ने अब तक 2 करोड़ 30 लाख तक का लेन देन किया हुआ है। अब केस से जुड़े सारे सबूत लेकर पुलिस ने आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया। वहीं अच्छे नंबर के लालच में धोखाधड़ी का साथी बनने वाले पेरेंट्स और उनके बच्चों से बयान लिए जा रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर हर किसी की नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। कल कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए परीक्षा रद्द करने का उन छात्रों के लिए आदेश दिया था जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की दोबारा 23 जून को परीक्षा होगी। बिल्कुल, आपको बता दें 1563 छात्रों को एक्स्ट्रा नंबर मिले, उनका दोबारा एग्जाम होगा और एनटीए के मुताबिक 23 जून को दोबारा परीक्षा की जाएगी। वहीं 30 जून से पहले रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे और आज भी कोर्ट में कई याचिकाओं पर इसी मामले को लेकर सुनवाई होगी। आज जो याचिका लगाई गई है उसमें नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका में पेपर लीक का दावा भी किया गया है। आरोप है कि कुछ छात्रों ने एक खास परीक्षा सेंटर चुना और इसके लिए भारी भरकम रकम रिश्वत के तौर पर अदा की गई। तो नीट परीक्षा को लेकर हो रही चर्चा के बीच आप देखिए किस तरह से जानकारी अब सामने आ रही है। जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले वो कहीं पीछे छूट गए हैं। कोई उनकी बात नहीं कर रहा है, उनका पक्ष जानने की ज्यादा कोशिश नहीं हो रही है। मगर जी न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ है और लगातार उन बच्चों के पास पहुंच रहा है, उनकी परेशानी जान रहा है। देखिए दोबारा परीक्षा देने के सवाल पर इन बच्चों ने क्या कुछ कहा। थोड़ा इनजस्टिस फील हो रहा है कि पहले तो हमारे ही साथ गलत हुआ था कि हमें गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। 2 पेपर हमें दे दिए गए थे तो हमें अलग पेपर मिला और सेकंड हमारा टाइम डिले हो गया और अब फिर से हमें ही पेपर देना पड़ रहा है। फिर से बुक्स को लेके बैठने ये थोड़ा बहुत बुरा सा फील होता है कि बार बार हमें बिना गलती के कुछ भी हमने क्या किया था उसमें हमने थोड़ी ना बोला था कि हमें गलत दूसरा पेपर दे दो, 2 पेपर दे दो। तो इससे थोड़ा इनजस्टिस तो फील होता ही हमें। तो देखिए जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे कोर्ट के फैसले के बाद उसे अब रद्द कर दिया गया है, मगर अभी भी इसे लेकर काफी कंफ्यूजन है। काफी सवाल लोगों के मन में है और हमने उन सवालों की लिस्ट बनाई है। आइए एक बार फिर से आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। पहला सवाल, क्या नीट की परीक्षा रद्द होगी? जवाब है जी नहीं। नीट की जो पूरी परीक्षा है वो रद्द नहीं हो रही है। छात्रों को जितने नंबर मिले हैं उतने ही नंबर मिलेंगे। दूसरा सवाल, अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो अब एग्जाम किसका होगा? दरअसल ये एग्जाम उन बच्चों का हो रहा है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। और अगला सवाल ये कि अगर ग्रेस मार्क्स
पाने वाले जो बच्चे हैं परीक्षा नहीं दिए तो आखिर उनका क्या होगा? तो जवाब ये है कि उनका कुछ भी नहीं होगा। अगर वो परीक्षा में नहीं आते हैं तो उनको OMR शीट में दिए गए जवाबों के मुताबिक नंबर दिए जाएंगे। साथ ही साथ सवाल ये भी कि क्या हुआ उनकी वजह से काउंसलिंग भी नहीं होगी, और साथ ही साथ जवाब ये है कि नहीं, काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं है, बाकी के बच्चे काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। और आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे रैंकिंग पर असर पड़ेगा? तो जवाब है जी हां, रैंकिंग पर तो असर पड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि ग्रेस मार्किंग वाले बच्चों का रिजल्ट 30 जून तक आएगा और नीट परीक्षा की काउंसलिंग 6 जुलाई को होगी उन बच्चों की। जाहिर है दोबारा परीक्षा देने पर उन बच्चों के नंबर कम या ज्यादा होंगे और ऐसे में रैंकिंग पर भी असर पड़ सकता है। Zee News।